और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर लाइट वेट लिफ्ट करोगे तो तुम्हारा कटिंग आएगा, अगर हैवी वेट करोगे तो फिर मसल मास बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने वर्कआउट के हिसाब से देखना है कि आपका लिफ्ट क्या है, और ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका लिमिट क्या है। आपका लिमिट है। हेलो गाइस, दिस इज सैफ, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ हैवी वर्सेस लाइट वेट। तो इसके बारे में बहुत सारा मिथ है कि अगर मैं लाइट वेट उठाऊँगा तो मेरा मसल कट होगा, अगर मैं हैवी वेट उठाऊँगा तो मेरा मसल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो किसी और से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। बस लाइट वेट के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप मान लिया बिगिनर हो तो आप नॉर्मल वेट से करो, आपका जितना भी वेट जा पाता है। और ये सारा लोगों के लिए अप्लाई होता है कि आप बिगिनर हो, आप इंटरमीडिएट हो या आप एडवांस हो। अगर आप अपने बियॉन्ड द लिमिट आप वेट को लिफ्ट करोगे तो फिर आपको इंजरी होगी। जैसे आपका बाइसेप के लिए आप सिर्फ 20 किलो लिफ्ट करते आ रहे हो, उसमें आपका मुश्किल से 2-3 रेप्स जा रहा है, बट आप उसमें ज़बरदस्ती वेट भी बढ़ा दोगे और रेस्ट भी लेके जाने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको इंजरी होने का ज़्यादा चांस है। और इसलिए बहुत सारे लोगों को इंजरी भी होती है। और बहुत सारा ऐसा भी वर्कआउट है जिसमें आपको हैवी कभी नहीं ले जाना। जैसे आपका हो गया फ्लाई, वो आइसोलेशन मूवमेंट है, उसमें आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी और तरह का बाइसेप का, तो उसमें आप अगर 50 किलो ले जाने की कोशिश करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो आपको सेट के हिसाब से देखना है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर लाइट वेट लिफ्ट करोगे तो तुम्हारा कटिंग आएगा, अगर हैवी वेट करोगे तो फिर मसल मास बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने वर्कआउट के हिसाब से देखना है कि आपका लिफ्ट क्या है, और ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका लिमिट क्या है। आपका लिमिट है 25 किलो बेंच प्रेस में। आप 25 किलो से रेप्स लगाओ, जितना भी आपका रेप्स जा रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेना है। एकदम दुगना तिगना करोगे तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, उसमें आपको बहुत सारी इंजरी हो सकती है। और बाकी चीज़ डिपेंड करता है कि आपका डाइट कैसा है। अगर आपका डाइट बहुत अच्छा है तो आपका ग्रोथ होगा, चाहे आप कोई भी लेवल में हो। बट एज ए बिगिनर आप ज़्यादा कोशिश करो कि नॉर्मल वेट से करो। सही फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर आपका सही फॉर्म नहीं है तो फिर आप लॉन्ग टाइम तक लिफ्टिंग करते रह जाओगे, फिर वैसा आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। और इसके बाद बहुत बार कन्फ्यूजन ये आता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, जिनका बेंच प्रेस 180 किलो 190 किलो है। उनका गोल हाइपोट्रॉफी नहीं है, उनका गोल है लिफ्ट करना। जो भी पार्टिकुलर वेट है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स लगाना, क्योंकि वो उनका गेम ही है पावर लिफ्टिंग का। तो वो लोग कभी मसल ग्रोथ के लिए नहीं ध्यान देते। उनका टारगेट रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करूं, क्योंकि वो लोग पावर लिफ्टर है। तो वो लोगों को इंजरी बहुत बार होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बियॉन्ड गलत टेक्निक से अगर लिफ्ट हो गया तो फिर वो सब में प्रॉब्लम आता है। तो आपको वो चीज़ फॉलो नहीं करना है। आपको नॉर्मल हाइपोट्रॉफी करे, आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो कभी बहुत ज़्यादा हैवी वेट मत जाओ, क्योंकि हैवी वेट जाओगे आपको इंजरी होगी, क्योंकि आप बिगिनर हो। अगर आप इंटरमीडिएट भी हो, आपको लगभग 2-3 साल हो गया, लेकिन बहुत बार गैप करने के बाद ये होता है उतना अवेयरनेस नहीं रहता है। उनको लगता है यार मैं तो इतना ही लिफ्ट करता था, बट लॉन्ग गैप के बाद भी ये प्रॉब्लम आता है, और नॉलेज नहीं रहने के कारण। सबसे बड़ा इसमें मैटर करता है कि आपका नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज नहीं है, आप लिफ्ट करोगे, बहुत ज़्यादा लिफ्ट करने की कोशिश करोगे, सोचोगे मुझे इम्प्रेस करना है लोगों को, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना इंजरी कर लोगे। बहुत बार इंजरी होते मैंने देखा है। मैं 6 साल से ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ, मुझे लगभग 8 से 9 दिन पहले ही 6 साल हो गए हैं। 21 नवंबर को मुझे किसी भी तरह कोई इंजरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं किया। मेरा नॉर्मल वेट था जिससे मैं 8 से 9-10 रिपीटेशन लगा सकूँ, और मैं अभी भी वही फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे इंजर्ड नहीं होना है। मैं नॉर्मल अपना वेट को बहुत कंट्रोल में रखता हूँ। अगर आइसोलेशन वर्कआउट है उसमें मैं नॉर्मल वेट रखूँगा, अगर कोई कंपाउंड मूवमेंट है तो उसमें अपने हिसाब से रखूँगा कि उसमें मैं कितना तक लिफ्ट कर सकता हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं जाता। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मुझे लाइट वेट करना है, हैवी वेट करना है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप ऐसा वेट से लिफ्ट करो जिसमें आपको अच्छा खासा रिपीटेशन मिलता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो। आपको वैसा लिफ्ट करना है जिसमें आपका मसल माइंड कनेक्शन बनता हो। अगर आप वैसे कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, फॉर्म का भी कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर अपने आप को इंजर्ड ही करोगे। तो इंजर्ड नहीं करना है। अगर आप नॉर्मल वेट से भी करोगे, आप जिसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसमें आपका मसल मास बहुत बढ़ेगा। क्योंकि मैंने भी 46 किलो वेट से स्टार्ट किया था, अभी मेरा 68 है मसल मास के साथ। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फाइटिंग हूँ, क्योंकि मैंने राइट टेक्निक का इस्तेमाल किया, डाइट को सही तरीके से फॉलो किया। मैं कभी भी, अगर 6 साल पहले से देखा जाए तो मैं कभी भी ओवर शेप नहीं हुआ। मैं बल्क भी ऐसा लिमिट में किया कि जिसमें मेरा अच्छा दिखे, मैं ज़्यादा फाइटिंग न लगूँ। तो ये सब चीज़ फॉलो करना रहता है। और बाकी जो भी बोलते हैं कि लाइट वेट से करो तो ये हो जाएगा, हैवी वेट से करो तो ये हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। वो सब का वो फॉलो नहीं करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कोई भी कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।